शराब घोटाले में गिरफ्तारी के लगभग 6 महीने बाद, अगर हम दिन गिने तो 170 दिन बाद दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। बेल मिलते ही आम आदमी पार्टी ने सत्य में विजयते का नारा बुलंद कर दिया। राघव चड्ढा ने इस नारे को बुलंद किया, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश के संविधान ने केजरीवाल को आजादी दी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर जोरदार पलटवार करते हुए उन्हें जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम बन गए हैं, यह कहा। बीजेपी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी बेल को क्लीन चिट की तरह मानने की भूल कर रही है, यानी गलती कर रही है। हालांकि केजरीवाल की बेल के साथ कुछ बहुत बड़ी शर्तें भी रखी गई हैं। केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल की सहमति के बिना ना मुख्यमंत्री कार्यालय, ना दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं और ना ही किसी सरकारी फाइल पर साइन यानी हस्ताक्षर कर पाएंगे। तो क्या यह माना जाए केजरीवाल सिर्फ अब नाम के सीएम रह गए हैं, नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी टिप्पणी भी थी। केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बिल्कुल वैध यानी सही ठहराया, ठीक ठहराया। लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे खेल में पड़ गए हैं, यानी उन्होंने बयान दिया है कि अगर कांग्रेस की 20 सीटें और आई होती तो ये बीजेपी वाले जेल में होते, यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच देश की नंबर 1 पॉलिटिकल बहस आर पार होगी। जेल और बेल, खुल्लम खुल्ला खेल। जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के 177 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई। हालांकि जमानत के साथ कई शर्तें लागू हैं। केजरीवाल सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। सरकारी फाइलों पर दस्तखत करने की अनुमति नहीं होगी। केजरीवाल केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। पेशी से छूट न मिलने तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में जाना होगा। केस से जुड़े गवाहों से संपर्क की कोशिश भी नहीं करेंगे। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। सीएम बेल वाला। पूर्व डिप्टी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन बेल देते हुए 2 जजों की बेंच में से एक जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा, ये धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। हालांकि जेल और बेल के खेल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। इस बार 400 पार। कहां गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग
जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा चुनाव से ऐन पहले केजरीवाल को मिली बेल आपके लिए बूस्टर साबित होगी? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है बहस के मुद्दों का। क्या सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाई है, जो कोर्ट की टिप्पणी है? शर्तों वाली जमानत से क्या केजरीवाल सिर्फ अब नाम के मुख्यमंत्री होंगे, जो कि आज का बड़ा प्रश्न है? फैसला पक्ष में आया तो संविधान मजबूत हो गया है। क्या मेरी तरफ अगर फैसला आएगा तभी संविधान सही है? और चौथा मुद्दा, क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप को जेल भेजने के लिए कांग्रेस को सत्ता चाहिए, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया? इसके क्या मायने हैं और मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, आइए परिचय करा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जेडीयू के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, एनडीए की तरफ से बीजेपी के नेता प्रवक्ता। आप दोनों का अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। संजीव झा है मेरे साथ, लगता है वो थोड़ा पीछे रह गए हैं लेकिन आ रहे हैं। संजीव झा, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता। संजीव झा जी आइए, लेट हो गए आप। कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं आज सोचा मिठाई लेके आऊं, बड़ी दुकान पे भीड़ थी, हर जगह मिठाई बांट रहे हैं, तो आज मिठाई का दिन है। दुकान अच्छा, मिठाई लेकर आए हैं? नहीं, और दुकान पे भीड़ लगी हुई है। दुकान पे भीड़ लगी हुई है, उनको लगा है तो मैं पहले शहजाद भाई को ही मिठाई खिलाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। शहजाद भाई बहुत कड़वाहट है। एक स्वस्थ लोकतंत्र मिठाई होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ये है कि तीसरी बार हम जीते मिठाई ये लाए हैं। ये है स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा कि तीसरी बार मोदी जी के जीतने पर आपने मिठाई लाई, खाइए। ना मैं खिलाऊंगा। ये मोदी जी की एक और बार सरकार बनने पर जय श्री राम। ये मिठाई केजरीवाल जी के लाएगी। ये मिठाई किस बात का है? ये अरे हमारे साथी को भी तो मोदी जी की मिठाई खिलाना आवश्यकता है। बहुत देखिए, वो नहीं खाना जा रहे मिठाई। नहीं, मीठे में जो फैला जहर है, हम खिलाएंगे। फर्क कितना है, उनको ही मिठाई खिलाइए। संजीव जी थोड़ा रुक जाइए। अरे खाइए, रुक जाइए संजीव जी। इस मीठे में जो फैला जहर है, इसमें शराब की बदबू है। मैं एक घोटालेबाज के जमानत पर, एक अपराधी के जमानत पर मिठाई नहीं खा। अब जाइए, ये संभव नहीं है। आपके लिए कड़वाहट नहीं, ये हमारे सदस्य बताइए, ये हमारे इतिहास याद रखेगा। ये अपराधी की जमानत पर जनता दल यूनाइटेड कई करा था और ये मैं आपको मौका दूं। एक सेकंड, आप जाइए उधर। एक सेकंड, आपको मिठाई नहीं खानी है, कोई बात आपको मिठाई खानी है, कोई बात नहीं, मत खाइए, लेकिन अन्न को फेंकिए मत, प्लीज। अन्न को मत फेंकिए, अन्न को मत फेंकिए। अन्न देवता है हमारा, आप मत फेंकिए। ये इस तरह काम मत कीजिए। अन्न को जमीन पे मत फेंकिए। अच्छा, मेरा नहीं खाना, मत खाइए। देखिए, वो मिठाई लेकर आए, किसी को अच्छी लगी, किसी को बुरी लगी। अब मैं कहता हूं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कहीं जेल है, कहीं बेल है और खुल्लम खुल्ला खेल है। लेकिन इस खेल के अंदर कई बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ दी हैं। वो शर्तें क्या हैं वो भी आप सुन लीजिए। शर्त नंबर 1 है कि केजरीवाल सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। शर्त नंबर 2 क्या है? सरकारी फाइलों पर सिग्नेचर यानी दस्तखत करने की अनुमति उन्हें नहीं होगी। शर्त नंबर 3 क्या है? केजरीवाल केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, यह शर्त है। शर्त नंबर 4 क्या है? पेशी से छूट ना मिलने तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में उन्हें लगातार जाना होगा, यह चौथी शर्त है। और शर्त नंबर 5 है, केस से जुड़े गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्त नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण है, अरविंद केजरीवाल विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे और विदेश यात्रा पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन 2 बड़ी टिप्पणियां भी है और वो बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी टिप्पणियां हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की
गिरफ्तारी कानूनी थी यानी वैध थी। सीबीआई ने धारा 41 के निर्देशों का पालन किया है, यानी ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए चर्चा करने से पहले। मैं शुरुआत करता हूं शहजाद पूनावाला आपसे और संजीव झा दो आपसे। आज संजीव झा एक खुशी का आलम है क्योंकि आपकी पार्टी के नेता 6 महीने बाद छूट के आ रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ आ रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम के सीएम रह गए? देखिए, एक बात समझिए, डे वन से हम ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा है, ऑपोजिशन से घबरा गए हैं नरेंद्र मोदी जी। हम जो बात कह रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल जी के बिल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का अरविंद जी का अरेस्ट कई सारे सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है, यानी मजाक है, न्याय का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह डाला कि सीबीआई टारगेटेड सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा जो आप अभी कह रहे थे कि सीबीआई केस्ड पैरेट है। अब समय आ गया, हिदायत दी, अब समय आ गया कि उनको अनकेस्ड पैरेट होना चाहिए ताकि लोगों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे भरोसा बढ़े। यही बात तो हम शुरू से कह रहे थे। तीसरी बात जो आपने कहा कि ये सारी शर्तें रखी गई है, ये सारी, आज माननीय जस्टिस ने ये कहा कि ईडी के केस में जो कंडीशंस रखी गई थी हम उसको अपहेल्ड करते हैं। लेकिन अगेन दूसरे माननीय जस्टिस ने कहा कि ये जो कंडीशन रखी गई थी हम उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए कुछ नहीं कह रहे क्योंकि इसी कोर्ट के बेंच ने यह कंडीशन रखा था। तो ये अपने आप में जवाब है, ये अपने आप में जवाब है। हालांकि हम इस मुद्दों को लेकर के भी कोर्ट जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो जितने रिमार्क्स हैं, एक बड़ा तमाचा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे कि जिस तरह से आप अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश आप एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो प्रीमियर एजेंसी है उसको कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मुहर लगाई है। तो मुझे लगता है जो हम कह रहे थे तानाशाही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको माना है। ठीक है, तानाशाही है, बार बार संजय सिंह ने भी इसी बात को बोला कि ये तानाशाही है, सत्य में बजाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भुइया ने बोला कि जो टिप्पणी करी वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि केस्ड पायरेट की जो एक इमेज है वो सीबीआई की अब समाप्त होनी चाहिए। मैं अपनी क्या ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है बीजेपी के लिए? मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं मैं बहुत खुश क्यों हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोनों साथी मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने उनकी पूरी बात सुनी है। मैं जब आ रहा था इस शो के लिए सत्यप्रकाश जी, तो आम आदमी पार्टी का एक समूह वहां पे प्रदर्शन कर रहा था, ये पोस्टर लेकर। ये कह रहे थे गणेश पूजा में चले गए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। मैंने उनको रोक के बोला कि भाई साहब बेल मिल गई केजरीवाल को, तो तुरंत उन्होंने पोस्टर बदल दिया और बोले सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। तो मैंने बोला वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अरे भाई ऐसा छोटा यूटर्न तो मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चों की सौगंध खाएंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की सौगंध भूल गए, यूटर्न करके स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक आ गए थे। परंतु भ्रष्टाचार हटाने वाले अब भ्रष्टाचार करने के बाद जब लालू प्रसाद यादव को भी बेल मिली थी, याद है इसको, इनको भी बेल मिली थी, 5 बार कन्विक्टेड बेल पर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेल मिल गई दोष मुक्त हो गए। और बेल भी कैसे कंडीशन पे मिली बताइए? बेल ऐसे कंडीशन पे मिली है, जेल वाले से बेल वाले ऐसे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी ऑफिस नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री जी 10 लाख जमा करेंगे, मुख्यमंत्री जी सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री जी फाइल नहीं साइन, वैसे तो वैसे नहीं करते थे, फाइल नहीं साइन करेंगे। शराब घोटाले की छोड़ के मुख्यमंत्री जी केस पर नहीं बोल सकते, और मुख्यमंत्री जी वो केस के फाइल भी एक्सेस नहीं कर सकते। और कोर्ट ने बोला है कि ये जो अरेस्ट हुई थी वो बिल्कुल सही हुई थी। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री केवल शीश महल तक है, बाहर शीश महल के नहीं है। मतलब कि लड्डू पेड़े लाया ना, अच्छा किया सत्यप्रकाश जी ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये केवल आम आदमी पार्टी आज खा रही है। दिल्ली की जनता को आज लड्डू पेड़े नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली की जनता को। और आखिरी बात, पर वो कह रहे इसीलिए लेट हो गया, मिठाई की दुकान पे भीड़ ज्यादा थी। आखिरी बात सर, आखिरी, ये मिठाई नहीं आपका पीछा छोड़ रही। सुनिए मैं बताता हूं जी। मिठाई देनी है ना, तो अभी हाई कोर्ट ने 6 दिन पहले बोला है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इज अंडर क्राइसिस, ये हेल्थ मिनिस्टर बेकार है। अगर मिठाई खिलानी है ना, तो अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला गया कि किस प्रकार से स्कूल का मॉडल ध्वस्त हो चुका है, और उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल इंटरेस्ट रखा है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान नहीं मिल रहा। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। और ये बोलते हैं ना कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है। चलिए मैं आपको सिर्फ 3 चीजें पूछना चाहता हूं। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो ये अभी 7-0 तो मिल ही गया था, इन्होंने बोला था जेल का बदला वोट से लेंगे, जनता ने बता दिया जेल का बदला वोट से। पर ये अभी
जून जुलाई का बयान, अभिषेक दत्त कांग्रेस पार्टी, हम लोग केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से हारे। ये 10 दिन पहले का बयान, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये 3C वाली पार्टी है, वो सी नहीं है। 3C मतलब करप्शन, चीटिंग एंड चालबाजी। 3C मतलब करप्शन, नहीं, कई बार सी मतलब बोलते कॉपी कैट नहीं है, वो सी नहीं है, बाकी 3C है। सुन लीजिए, ठीक है। और फिर संजीव झा, 5 सेकंड संजीव झा की टर्न। अमीश जी, आपका चेहरा देखकर बोलने का और मन करता है सर। तो देखिए, ऐसा है, खेड़ा जी ने बोला था कि ये केस हमने शुरू किया था और खेड़ा जी की बात झूठी है तो बता दो। और अभी ये देखिए, जश्न भ्रष्टाचार करो, प्रचार प्रसार, कोई पकड़े तो बोले अत्याचार, यही इनका विक्टिमहुड कार्ड। अगर कोर्ट छोड़ दे तो कोर्ट को बोलते हैं जश्न बहार, और कोर्ट ना छोड़े तो गुनेगार। पब्लिक की तालियां कह रही है, कि संजीव झा भी बोले, पब्लिक की तालियां कह रही है कि संजीव झा भी बोले। गणेश पूजा का विरोध क्यों किया? संजीव झा, एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि ये जो जेल वाले सीएम थे अब बेल वाले सीएम हो गए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इसी डिबेट में, आज जब ये आते थे कहते इनोसेंट है तो बेल क्यों नहीं मिल रहा, आज कहते बेल ही तो मिला है। मुझे लगता है कि बीजेपी आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारी झूठा पार्टी है, बेशर्म झूठा पार्टी है। एक बात समझिए, आप अभी कह रहे थे कि एक पोस्टर लेके जल रहे थे, वो जिंदाबाद कर रहे थे, मुर्दाबाद, ये आपका काम है। कोर्ट में हमेशा हमारी आस्था रही है, ये कोई कपिल शर्मा का शो नहीं है, ये सीरियस डिबेट है जो देश की जनता देख रही है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि इतने सीरियस कोर्ट के रिमार्क्स के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद भी अगर ये डिबेट कैसे कर पा रहे हैं, इनको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। और मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री को आज वक्त है कि देश से माफी मांगो। आपने प्रीमियर एजेंसी का उपयोग एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने के लिए किया, आपको जनता ने मैंडेट दिया था देश के लिए काम करने का। तो मुझे लगता है कि इनकी बेशर्मी का तो कोई इंतहा नहीं है। लेकिन आपने बोला कि इनकी बेशर्मी है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अब बेशर्म कौन है, नहीं है बेशर्म, ये लोग आप नेता लोग तय करिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी, सीबीआई ने धारा 41 के निर्देशों का पालन किया है, जस्टिस सूर्यकांत ने आज ही इसको बोला। उसके अलावा शर्तें कई सारी रखी गई। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके लिए भी आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन बहुत शर्तों के साथ ये बेल है? सीएम अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकते, दिल्ली की जनता के लिए मुख्यमंत्री बने हैं ना, या नाम के लिए मुख्यमंत्री बने? अपने हिसाब से उसको चूज कर रहे हैं। नहीं, माननीय जस्टिस ने क्या कहा, फैक्ट्स को चूज कर 22 महीने के बाद अगर आप जेल में डाल रहे हैं, यहां तक कहा कि ईडी का बेल को सप्रेस करने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सीबीआई ने जेल में डाला। ये आज माननीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोर्ट कीजिए उसको। बिल्कुल कोर्ट करूंगा मैं, कोर्ट ने कहा, बिल्कुल कोर्ट करूंगा, लेकिन शर्तों को भी कोर्ट कर रहा हूं मैं। ये कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस ने ये नहीं, कहा। पर शर्तों को लेकर आपका क्या कहना है? वो दिल्ली की जनता के लिए सीएम है या आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री? नहीं, तो फिर माननीय जस्टिस काम तो नहीं कर पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे। हमने पहले ही कहा, इसी कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कंडीशन लगाए गए हैं, इस कंडीशन से मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, तो जब जस्टिस सहमत नहीं है, तो यही है, मैं कैसे सहमत हो सकता हूं? हम जाएंगे, हम इस कंडीशन के खिलाफ भी जाएंगे। देखिए, एक बता दूं, आज अरविंद केजरीवाल जी का बाहर निकलना, इनके करप्शन केस का आज विसर्जन हो गया, खत्म हो गया। केवल जेल जाने तक इनकी कोशिश थी कि जेल में बंद रखो, किसी तरह से पार्टी को तोड़ दे। आपको दाद देनी पड़ेगी, हमारे पार्टी को नहीं तोड़ पाए। नंबर 1 जेल भेजा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आज सब बाहर आ गए। ये कहते हैं ना 7-0, अरे तो 400 पार की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे। यही तानाशाही से जनता ने ठीक है, शहजाद, क्या आपको लगता है कि आज, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा, मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, उम्मीद है इस सवाल का जवाब देंगे जैसे उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया, क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड मेरी टिप्पणी सुनिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है। आप कांग्रेस को बार बार घेरते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कहते थे कि वो उनकी राज में सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, आज आपके राज्य में सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, ये कह रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जवाब 3-4 लोगों से जवाब आपकी टर्न है सर। सबसे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ी, मैं जस्टिस भुयान की ही टिप्पणी पढ़ रहा हूं और किसी की नहीं। द appellant shall not make any public comments on the merits of the CBI case being sub judice before trial court. देखिए बीच में बोल रहे हैं, and it is also to necessitate a recent tendency
और बिल्डिंग अ सेल्फ सर्विंग नैरेटिव ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। इनको चेतावनी दी है कि केस के बारे में ये विसर्जन हो गया या ये उजागर हो गया, ये नहीं कहना है। यही जस्टिस बुधियान ने बोला है। अब जस्टिस बुधियान को कोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं तो कह रहा हूं, देखो मुझे लगा केवल कपिल मिश्रा से डरते थे, अब कपिल शर्मा से भी घबराने लगे क्या? अब बताइए कपिल मिश्रा से, अब कपिल मैंने बीच में नहीं बोला, मेरी बात हो जाए, वो आपके बीच में नहीं बोले, गिव हिम टाइम। मैं तो केवल कह रहा हूं चलो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की मत मानो, गणेश पूजा का विरोध किया करो, अभी सुप्रीम कोर्ट अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पर मेरी टिप्पणी छोड़ो, इनकी टिप्पणी। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम। सुन लीजिए, अब मुझे बता दिए, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अमित जी देखिए वही हो रहा है। जी, जी, जी। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो शराब घोटाले की शुरुआत की, उनके नेता का 10 दिन पहले का बयान है कि ये CCC वाली पार्टी है, चोरी करने वाली, कमीशन खाने वाली पार्टी है। अब बीजेपी को, कोर्ट को, अमित जी को, जनता को समझाने के बदले पहले सिर्फ और कांग्रेस को समझाइए कि सिर्फ और चोरी और करप्शन नहीं किया आपने। ठीक है, ओके ओके, छोड़ो ना भाई। संजीव झा, मुझे ये लगता है संजीव झा, देखिए ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर एक सीधी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस लड़ाई में आपका कई मौकों पर साथ दिया और कई मौकों पर आपसे हाथ खींचा और कई मौकों पर आपको फंसा दिया। क्या आपको लगता है, क्या आज आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी आईना दिखाया गया है? मुझे लगता है, देखिए पॉलिटिकल या पार्टियां, कांग्रेस पे बोलने से आप डरते हैं? पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरह से नैरेटिव बनाती है, लेकिन कोर्ट का जो लगातार 40 एक्यूज को जेल भेजा था, 39 एक्यूज अरविंद केजरीवाल जी थे जो बाहर निकले हैं। एक एक कर यही कहते थे ना कि क्यों नहीं बेल मिल जाता, क्यों नहीं बेल मिल जाता। बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उन्होंने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट तक को याद दिलाया कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये भूल गया है, उसको याद रखना चाहिए। और उसी, लेकिन आप ये सोचिए कि आप किस विचारधारा को लेकर आपने पार्टी बनाई, किस विचारधारा को लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। आज आप देखिए, आज आप बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, क्यों? मतलब आज आप बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? इनकी पूरी कोशिश इसलिए है, मनीष जी को जेल किसी एक्साइज पॉलिसी में नहीं भेजा है। मनीष जी ने शिक्षा में काम किया है, उसको अंडरमाइन करने के लिए भेजा। जैन साहब ने स्वास्थ्य में काम किया, उसको अंडरमाइन करने के लिए भेजा। अभी भी जेल में यही थी ना कि बदनाम कर दे, जेल में डाल दे, पूरी तंत्र लगा दिया, एक अठन्नी कहीं नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, अच्छे मेरे संबंध हैं संजीव जी से। संजीव जी, लालू प्रसाद 5 बार कन्विक्टेड है, उनको भी बेल मिली, तो क्या लालू जी कन्विक्टेड करप्ट नहीं है? भैया पीएम यही बोलते थे, लालू जी जेल डालो, लालू जी जेल डालो, लालू जी जेल डालो। बोलो। अंग्रेज ने बनाया रॉलेट एक्ट, जिस रॉलेट एक्ट में सुन लीजिए, अंग्रेज ने बनाया रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी को भी जब तक चाहो जेल में बंद कर दो। इन्होंने बनाया पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए एक्ट में किसी को बंद कर दो, बेल ही नहीं मिल सकती। ठीक है, ओके, सत्यप्रकाश अनुराग भदौरिया, सत्यप्रकाश देखिए, आपने इनकी मिठाई तो नहीं खाई सत्यप्रकाश, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि हमारी 20 सीटें अगर ज्यादा होती तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप को हम जेल में डाल देते। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला जी। यही असली तानाशाही का बीज है कांग्रेस पार्टी के अंदर। दूसरों को वो तानाशाह बताते हैं और जब नकारे जाते हैं जनता से तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं। ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र में कि संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के घूमने वाला उसकी मूल भावना को तार तार करने का मकसद रखता है। बहुत दुखद है कि अपराधी जब जेल से छूटता है तो मिठाइयां बांटी जाती है। बहुत दुखद है, इस देश में जयललिता को जमानत मिली थी, लालू जी को जमानत मिली थी, सुखराम को जमानत मिली थी, बहुत लोगों को जमानत मिली थी। उसी कोर्ट ने सजा भी मुकर्रर जमानत देने के बाद की थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो शर्म है कि पूरे देश में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने दफ्तर नहीं जा सकता है। यह हमारे लिए शर्म है कि दिल्ली में देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें ऑर्डर करना पड़ रहा है एमसीडी के स्कूल में किताबें कैसे बंटे, क्योंकि इसका मुख्यमंत्री तो जेल में है। एक गहरी संवैधानिक संकट है जो संविधान वेत्ताओं को इस पर अपनी राय देनी पड़ेगी कि क्या देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत जब किसी मंत्री मुख्यमंत्री को अपने दफ्तर जाने से रोके तो क्या उसे पद पर बने रहने का हक है? बिल्कुल ऐसा कोई कहते, बड़ी आपने लाइन खींच दी। अनुराग भदौरिया आपकी जमानत को क्लीन चिट बता रहे हैं, भदौरिया ये ठीक नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा ने बोला कि अगर आपको शर्तों के साथ जमानत मिली है और आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते तो आपको मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या आपको लगता है ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो मुख्यमंत्री दफ्तर ना जा पाए, किसी फाइल पे साइन ना कर पाए, लोगों की डेवलपमेंट का कोई कागज साइन ना कर पाए? वो क्या मुख्यमंत्री होना चाहिए? कौन कह रहा है ये बात? सत्यप्रकाश मिश्रा, और कोर्ट ने भी बोली है बात। नहीं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी को आप जानते ही हो।
अभी लालू जी के साथ सरकार में थे पटना में, लालू जी के साथ सरकार चला रहे थे, तब बीजेपी को तानाशाही बोल रहे थे। बीजेपी वहां नीतीश कुमार जी के बारे में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तब बीजेपी नीतीश जी के बारे में बोल रही थी ये ठीक नहीं है। आप जब आपके साथ सत्ता में आ गए अब वो ठीक हो गए। अभी लालू जी खराब हो गए, तब वहां सत्ता में थे तब लालू जी ठीक थे। ये वो लोग हैं जो दल बदलते रहते हैं सत्ता के लिए, कभी सेंटर में बदलते हैं, कभी पटना में बदलते हैं। इनकी बात पे क्या यकीन करोगे आप? इनकी बात पे यकीन करने जा रहे हो? और चिल्ला चिल्ला के, पता है कौन बोलता है? जिसके मन में चोर होता है, वो चिल्लाता बहुत है। और आज चिल्ला चिल्ला के साबित करना पड़ रहा है कि विपक्ष चोर है, चिल्ला चिल्ला के। अगर आपके अंदर सत्यता होती तो सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं बोलता। नाम ही सत्य है। मैं बोल रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय को ये ना बोलना पड़ता कि सीबीआई को आप पिंजरे का तोता मत समझिए, ये पिंजरे का तोता बनाने की कोशिश मत कीजिए। यही तो है आशय कहने का मतलब। आप इसके मतलब आप गलत कर रहे थे। देखिए एक अनुराग आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। एक में बिल्कुल आप सवाल तो सुन लीजिए। चिल्लाया भी नहीं। 15 सेकंड मेरे कार्यक्रम में मैं अपने लिए समय मांग रहा हूं। मैं अनुराग भाई नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ली कि उन्होंने पिंजरे में बंद तोता बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बाकी 6 शर्तों को आपने दरकिनार कर दिया। मैं उस पे आ रहा हूं ना। क्यों? एक आंख बंद रख के कैसे निशाना लगाइएगा? मैं बोल लूं अपना जी। देखिए अभी यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब आते थे ना, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अगर सही है विपक्ष तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है। अब मिल गई है ना, अब मिल गई है ना, अब मिल गई है ना। ऐसे ही चिल्लाते थे यार, चिल्लाते थे ये यार, बेल क्यों नहीं मिल रही है। अब बेल मिल गई ना। एक मिनट रुकिए, अब बोले दीजिए उनकी बारी। बेल मिल गई है, एक मिनट मेरी बात। अब बेल मिल गई है, आप क्या कह रहे हैं? पहले कहते बेल क्यों नहीं मिली, अब बेल मिल गई तो पता क्या कह रहे हैं? किस शर्त पे मिली है बताओ, किस शर्त पे मिली है बताओ। अरे भैया कमाल कर रहे हो, बेल नहीं मिली तो हल्ला मचा रहे थे, बेल मिल गई है तो हल्ला मचा रहे। इतना हल्ला अगर आपने जनता के लिए मचा दिया होता कि बताओ बेरोजगारी क्यों है, बताइए। चिल्ला चिल्ला के बोलते बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, महिला परेशान क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, चिल्ला के बोलिए आप, तब समझ में आता है कि आप राजनीति करते थे। ठीक है, ओके अब राजनीति के सुनिए, 2 सेकंड और। हाँ, राजनीति के लिए बड़े बड़े पोस्टर लेके आते हैं। ये देखिए इसकी पोस्टर, ये देखिए उसका पोस्टर। कभी ये गरीबों का पोस्टर लेके आई जो परेशान है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनका पोस्टर लेके आइए। हिम्मत है तो दिखाइए जनता को, तब पता चलेगा आप जनता की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैं पब्लिक के सवाल लूंगा। 30 सेकंड 30 सेकंड सत्यप्रकाश। बीच में अनुराग जी चिल्लाने लगे और चीख चीख के बोलने लगे, तो मुझे लगा कि अपनी बात को खुद ही स्पष्ट कर दिया कि चीख के ही झूठ बोला जाता है। तो मुझे लगता है झूठ का पोस्टर बॉय कौन है वो तो समझ में आ गया। दूसरी बात, इन्होंने एक बात सही कही, इन्होंने एक बात इन पे ताना कसते हुए कहा कि कल तक इनको गालियां देते थे फिर उनके साथ चले गए। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। ये अखिलेश यादव जी है, या नकल तो करते ही हैं। अखिलेश यादव जी ने ये भी बोला था कि ये कांग्रेस चिरकुट और छुटवैया पार्टी है, और फिर यू टर्न करते हुए उनके साथ चले गए। एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला आपके, अब बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड, अरे भाई, अरे बोला ही नहीं है, मैं जबरदस्ती परेशान हूं। सुनिए, इन्होंने कहा कि महंगाई के पोस्टर क्यों नहीं लेकर आते, महंगाई के गरीबों के पोस्टर ले आइए, महंगाई की बात कीजिए। वैसे तो महंगाई पंजाब की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, अनुराग जी को नहीं दिखा, कर्नाटका की सरकार ने बढ़ा दिया, नहीं दिखा, परंतु एम फॉर महंगाई ये बोलते हैं, इनके नेता क्या बोलते हैं? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आप तो एम से महंगाई बोलते हैं और आपके नेता मठाधीश को माफिया बोलते हैं। हिम्मत है तो बोलो, मस्जिद के लोग माफिया की तरह होते हैं। मदरसे में बॉम्ब मिला है, मदरसे में वेपन मिला है, मदरसे को नहीं बोलेंगे, मदरसे को नहीं बोलेंगे, केवल मठाधीश को बोलेंगे। बोला क्या हिंदू मुस्लिम, झूठ क्यों फैला रहे हो? बोला क्या हिंदू मुस्लिम, मठाधीश कौन है? हिंदू मुस्लिम बोला क्या? आप हिंदू मुस्लिम कर रहे बैठ के यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हमें आपको डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं, लेकिन महंगाई का बात नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी का बात नहीं बोलेंगे, महिला अत्याचार का बात नहीं बोलेंगे। चीखने वाला झूठा होता है, चीखने वाला झूठा होता है। अभी सुन लेते। पहली बार पता चल रहा है कि मुस्लिम मठाधीश भी होते हैं। ये हरा कुर्ता पहनते पहनते मठाधीश को भी मुसलमान बना दिया। मठाधीश कौन होता है भाई? मठाधीश कौन होता है? मठाधीश आखिरी बात, टाइम नहीं है। मठाधीश कौन होते हैं आप बताइए। मठाधीश आपने योगी आदित्यनाथ के लिए टिप्पणी करी ना, मठाधीश और माफिया, क्यों, क्या आपको लगता है जायज है? देखिए मेरी बात सुन, मुझे बोलने दीजिएगा। अरे बोलने दीजिए भाई। क्षेत्र के अंदर में आपने देखा अयोध्या के अंदर में जब जमीन घोटाला हुआ, प्रभु राम की जमीन को लोगों ने कितने औने पौने दांव में खरीद के बेचा,
भ्रष्टाचार देखने को वहां मिला कि नहीं मिला? बताइए आप। क्या अयोध्या की जमीन पे घोटाला नहीं हुआ? बताइए आप। तो इस तरह शिक्षा माफिया भी गलत है। आप ये गलत है। मैंने बोलने दिया तो इसका मतलब ये नहीं है। क्या शिक्षा माफिया नहीं होते हैं क्या? बताइए होता कि नहीं शिक्षा माफिया? मेरी बात सुनिए, हमारा बोलने का मतलब है कि आप मठाधीश का मतलब क्या? मठाधीश कोई भी व्यक्ति अगर अन्याय करेगा, देखिए ये गलत बात है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था तो उसके नहीं आप अगर नियम तोड़ोगे तो मैं भी अगर आप दूसरों के मैंने बोलने दिया। देखिए ये फर्क होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। हमने ईमानदारी से बोलने दिया, अब उनको लगा हमने बोलने का टाइम पूरा ले लिया। अब हे करने से तो नहीं चलेगा ना। अब हमने बोलने दिया तो मुझे बोलने दो। अब मैं अच्छा, मठाधीश कौन होता है? वही मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी हमेशा से देश के मठाधीश कौन बोल रहा हूं ना। मठाधीश वो अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप अगर साधु के भेष में, अगर आप साधु के भेष में, तो रावण भी आया था ना। रावण आया था नहीं आया था साधु के भेष में? उसको क्या कहोगे आप? तो इसलिए हम उनको कहते हैं जो दूसरों सत्यप्रकाश, मैं आपके सत्यप्रकाश, देखिए ये चालाक लोग हैं समाजवादी पार्टी वाले, बड़े चालाकी से मठाधीश किसको बता रहे हैं ये सब भारत की जनता भी समझती है। कभी दूसरे तरफ वाले धीश ये बता नहीं सकते, इनकी अपनी मजबूरी है। इनका सेकुलरिज्म में कितना यकीन है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा बहुत यकीन है। और अखिलेश जी लगातार उस भरी चालाकी को इस्तेमाल करते हैं, उन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं जो इस विशेष धर्म का कोई प्रतीक चिन्ह होता है। इसमें ये चालाक हैं। मैं मानता हूं कि उनको सेकुलर सिंबल का प्रयोग करना चाहिए। अब उनका एक जवाब दे दूं कि हमारी पार्टी साथ में थी आम आदमी पार्टी के, और न्यायालय अपना काम कर रहा था। उस समय के अध्यक्ष राष्ट्रीय ललन सिंह जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि जो सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और न्यायालय का मसला है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। और यही लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी कहा, ना हमने कभी किसी को फंसाया ना बचाया। हम अगर कभी कोई परिस्थिति बस किसी के साथ आए, उसके भ्रष्टाचार पर अपना मुंह बंद नहीं रखा कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो आप जेल जाएंगे। एक बयान बता दीजिए नीतीश जी का कि लालू जी के समर्थन में दिया हो कि इन्होंने चारा घोटाला नहीं किया। एक बयान बताइए। बिल्कुल नहीं है। संजीव देखिए अब थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं टोका। बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। सत्यव्रत जी अभी हमको मिठाई दिए थे, तो कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है, जहां देखे खीर वहीं गए फिर। तो कभी आरजेडी में, कभी जेडीयू में, जहां सत्ता मिला वहां गए। तो जैसे आप गए कांग्रेस में। मैं बीच में नहीं बोला ना। हम अभी मिठाई लेकर गए और इन्होंने मिठाई फेंका है। मुझे लगता है कि ये अब मैं शराब घोटालेबाजों का मिठाई नहीं खा सकता। दूसरी बात घोटालेबाजों के हाथ की मिठाई नहीं खा सकता। गलत बात है। दूसरी बात, अच्छा किया कि ललन सिंह जी का याद दिलाया। यही ललन जो हमारे साथ थे तो कहते हैं सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज उधर है तो उनके साथ कर रहे हैं। कहेंगे नहीं दिखा दूंगा। सर मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंडीशंस लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल पे, है ना, बेल मिली है, इनोसेंट तो नहीं प्रूव हुए हैं। क्या अब ये सही समय नहीं है कि उनको मॉरल ग्राउंड्स पे हमारे चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए? जी जवाब। एक बात समझिए कि अभी हम तो कहते थे ट्रायल शुरू कराओ ना, 2.5 साल हो गए ट्रायल शुरू नहीं करा। हिम्मत नहीं है, पता है कि ट्रायल शुरू कराएंगे इनोसेंट हो जाएंगे, इस्तीफा देने की रह देंगे। सवाल ये एक मिनट, इसलिए ट्रायल शुरू नहीं करा रहे। अभी तो बेल की बात थी। अगर हम बेल माने जाए तो बेल जज का अपना किडनी दे देगा, बेल ही देगा ना, बेल मांगने जाएंगे तो। जिसलिए ट्रायल शुरू कराएंगे। क्वेश्चन करने की बात भी करी थी आपने, तो केस को क्वेश्चन करने की बात कर ली थी, गिरफ्तारी को अवैध करने की भी बात करी थी। कहा था और गिरफ्तारी हुई ना। नहीं एक मिनट। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि ये गिरफ्तारी अवैध है। नहीं ये नहीं कहा। मैं जस्टिस सूर्यकांत को कोट करूं। नहीं लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी। सीबीआई ने धारा 41 के निर्देशों का पालन किया है। इन्होंने अभी इनको ताना मारा, जहां दिखे खीर वहां गए फिर, जहां दिखे शराब वहां हुई नियत खराब। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अरे सर अभी बीच में नहीं बोलना था, बीच में नहीं बोलना था। सुनिए अब दूसरी सुन लीजिए। अच्छा अरे गलत मतलब जा रहा है इसका, जहां देखी शराब वहां नियत खराब। वो भाई सुन लीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए अमीश जी मेरी बात हो जाने दीजिए, मुझे मौका पूरा नहीं मिलता है। दूसरी बात इन्होंने कहा सारा मौका लेके कह रहे मौका नहीं मिलता। ताली ठोको भाई, इसी बात पे कह रहे मौका नहीं मिलता। अमीश जी सारा मौका लेके कह रहे दिस इज नॉट फेयर। अमीश जी दूसरी बात, ये संजीव झा जो है वैसे केवल एक विधायक नहीं, ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है।
और इसलिए इनको ये बात पता होगी। इन्होंने कहा ईडी बहुत गलत काम करती है, सीबीआई गलत काम करती है। यही ईडी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल को गिरफ्तार करे, ये मांग इन्होंने रखी थी और स्वयं छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे। ये स्वयं छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री। ठीक है, जवाब सर 10 सेकंड 10 सेकंड नहीं करके सर काफी समय निकल रहा है। 10 सेकंड में संजीव जी आप जवाब दीजिए। 10 सेकंड और 10 सेकंड प्लीज सर, 10 सेकंड और प्लीज अमीश जी 10 सेकंड और जी। अभी अनुराग जी ने कहा कि मठ के लिए हमने इसलिए बोला क्योंकि साधु के भेष में रावण आए थे। इनका एक और बयान बड़ा चर्चित था, हिंदू धर्म धोखा है। मैं एक बार बोलता हूं, एक बार बोल दे इस्लाम धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए एक बार बोल दे, मदरसे के लिए एक बार बोल दे। मदरसे का मां नहीं निकलेगा और बधा जिसको गालियां देगा नहीं सहन करेगा, भारत का मुसलमान सहन नहीं करेगा। संजीव जी भूपेश एक सेकंड में, मैं किसी के पास नहीं आ रहा, मैं ऑडियंस के पास जा रहा हूँ। सवाल क्या है, बोलिए बोलिए। यही तो दिक्कत है। क्या खड़े होके क्या बात है आपकी? सर, आप और आपके पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या ये अरविंद केजरीवाल के दोषमुक्त होने का प्रमाण पत्र है भी? क्योंकि अगर होता तो 10 लाख का बेल बॉन्ड साइन नहीं किया जाता और इतनी सारी शर्तें। जी, ये एक पॉइंट है कि इतनी सारी शर्तें। क्या पॉइंट है आपको? पार्टी ने दिल्ली को दारू में और पानी में डुबा रखा है, क्या नैतिकता है ये देश? ये नैतिकता है आप कह रहे हैं। ओके ओके, आपका पॉइंट क्या है? मेरा सवाल है कि अगर ईडी के इतने सख्त कानून के बाद भी जिसको आपने गिरफ्तार किया उन सबको बेल मिली, मनीष सिसोदिया को मिली, के कविता को मिली, अरविंद केजरीवाल को मिली, संजय सिंह को मिली, तो क्या इस केस के मेरिट पर सवाल नहीं खड़ा होता है? ये एक वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। जवाब मैं इसका जवाब दे दूं? जी शेदाद, जवाब। ब्रदर, ये बेल देते वक्त कोर्ट ने बोला कि हम प्रोसीजर डिले हो रहा है इसलिए बेल दे रहे हैं, मेरिट पर कोई जवाब नहीं। और इसका मतलब ये है कि कोर्ट फंक्शन करते हैं, फ्री एंड फेयर है, किसी को भी बेल दे सकते हैं। क्यों ये कोर्ट को गणेश पूजा निकाल दी तो गणेश पूजा से कॉम्प्रोमाइज हो गई जुडिशरी? ये इसका जवाब देना चाहिए कि कल तक जो बोल रहे थे कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, आज जैसे ही बेल मिली तो जुडिशरी बहुत अच्छा हो गया। ये इसका प्रमाण है। वक्त बदलता है, और क्या पॉइंट है आपका? अब अनुराग जी हो गया। सीबीआई और ईडी को लेकर मेरा यह सवाल बीजेपी से है कि सीबीआई और ईडी को लेकर हर बार उसको क्यों निशाना बनाया जाता है? क्यों कहा जाता है कि वो पिंजरे में बंद है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन शेदाद, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। देखिए, सीबीआई ईडी को लेकर अभी तक विपक्ष कहता था कि देखिए इनको विपक्ष की तरफ टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया ने इस बात को बोला है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ये एम्बैरेसमेंट है और इसका जवाब देना चाहिए? कैसे भरोसा होगा लोगों को इस देश की प्रीमियर एजेंसीज पर, ईडी और सीबीआई पे? छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, प्रश्न का जवाब, और इस पर सत्यप्रकाश आपकी भी राय चाहिए। अमित जी, आप क्योंकि राजनीति अभी दशकों से कवर कर रहे हैं एज ए रिपोर्टर, आप मुझे बताइए कि पहली बार लालू जी जिनके ऊपर आरोप लगा वो कब गिरफ्तार हुए? 97, हमारी सरकार नहीं। 2013 में पहली बार कन्विक्ट, हमारी सरकार नहीं। समाजवादी पार्टी पर पहली बार डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस 2006-7 कांग्रेस के लोगों ने लगाया। डीएमके के नेता पहली बार जेल गए 2012। उसके अलावा आप बताइए कि जेएमएम पहली बार कन्विक्ट 94। मैं आज के ही आ रहा हूं, मैं आज पे आ रहा हूं। और आज भी ये लोग करप्ट है, ये बात शहजाद पूनावाला और सीबीआई ईडी नहीं, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखा, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखा। ये बयान आप दिखा यही तो बोलते थे करप्ट। आप पूछ लीजिए इनसे कि करप्ट मानते कि नहीं मानते। इन्होंने पाला बदल दिया। हाँ देखिए, एजेंसी ने काम अपना किया है, कुछ अगर उनको डिले लग रहा है तो बेल मिल गई, पर इसका मतलब दोषमुक्त नहीं हुए। 34 वर्ष के बाद लालू कन्विक्ट हुए थे। क्या एनडीए में ये मुद्दा उठेगा? क्योंकि सोर्सेज कह रहे हैं कि एनडीए के कुछ नेता भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। देखिए, वो मुद्दा उठेगा नहीं उठेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आप इसको कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहली बार जब तोता कहा था उस समय अश्विनी कुमार लॉ मिनिस्टर थे, कोल फाइल उन्होंने देखी थी, इस कारण कहा कि सीबीआई मस्ट नॉट बिहेव लाइक पैरट इन केज। अब जो कहा है, क्या सीबीआई जो काम कर रही है वो विपक्ष आरोप किसकी ने कहा? होल्ड ऑन जी, कि क्या सीबीआई और बेहतर काम करे? जो इसको ऐसे मत लीजिए, क्या सीबीआई और बेहतर काम करे? ये तरीके यार ऐसे मत बोलने दे रहे थे, आपके साथ दे रहे हैं भैया। आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, ये बड़ा सीरियस सवाल है, ये सीरियस सवाल है। एक सेकंड लेट मी किया है कि सीबीआई और बेहतर काम करे कि जिससे वो धारणा बदले कि वो पैरट ना लगे। पर ये डायरेक्ट है। रुक जाइए। और उसी सीबीआई की अरेस्टिंग को जायज ठहराती है सुप्रीम कोर्ट। उसी सीबीआई ने जो अरेस्ट किया केजरीवाल को, भोले हैं या भोले बन रहे हैं? के अरेस्टिंग को नहीं, मैं भोला नहीं हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ले रहा हूं। उसी सीबीआई की अरेस्टिंग को जायज ठहराती है सुप्रीम कोर्ट। उसी सीबीआई के अरेस्टिंग को क्वैश नहीं करती कि सीबीआई की अरेस्टिंग अवैध नहीं है। संजीव, ये कह रहे हैं कि हमें स्वीकार करना चाहिए और उसको बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो वक्त और था, ये वक्त और है। संजीव जा, एक सेकंड तो बिल्कुल अनुराग भी है। अनुराग की बात मुझे जाना पड़ेगा। बिल्कुल अनुराग की बारी। अनुराग ये कह रहे हैं कि हमारी बारी पिंजरे में बंद तोता नहीं था, ये यूपीए के टाइम पर था। ये कौन कह रहा है?
सत्यप्रकाश जी ने अरे बोला, सत्यप्रकाश जी की बात पे आप यकीन कर रहे हैं? छोड़ो, मेरी बात सुनिए। कब तोता कब था? अब न्याय होगा। 40 सेकंड इनकी बारी देखिए, है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहे थे। तो बीजेपी से पूछ रहा हूं, आप कितना बदलते हो? पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई थी ना कश्मीर में जाके। पीडीपी को तो आप क्या बोलते थे? अलगाववादी पार्टी बोलते थे। फिर जाके सत्ता आपने बनाई ना, और सत्ता बनाई कि नहीं बनाई? चिराग पासवान जी के साथ आपने गठबंधन तोड़ा, उनकी पार्टी को 2 भागों में बांटा, बाद में सत्ता बनाने आए, फिर चिराग पासवान जी से मिल गए। यही वो पार्टी है जो शिवसेना के साथ सत्ता में बैठी थी। सीबीआई के ऊपर वही उसी पे आ रहा हूं। कैसे बीजेपी बदलती रहती है, दिन रोज बदलती है। एक मिनट सुनिए, सीबीआई जहां तक बीजेपी का सवाल है, जब से 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जितना सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। इतिहास में नहीं हुआ है। शहजाद की बारी है। केवल एक 30 सेकंड फिर मैं सवाल ले रहा हूं। हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन में कमी रही हो। अनुराग जी को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने उनके विषय में नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर ईडी खराब काम कर रही है तो छत्तीसगढ़ में ईडी अच्छा काम कर रही है, गिरफ्तार करे, और बाकी जगह खराब काम कर रही है, मतलब मेरे ऊपर हो तो गुनेगार और दूसरे पर हो चमत्कार, ये बोला। दूसरी बात लालू जी की कन्विक्शन। अमीश जी 10 सेकंड आपका चाहूंगा और आपका एक्सपीरियंस चाहूंगा। 97 में पहली बार लालू जी जेल गए, उनकी कन्विक्शन हुई 2013 में, लगभग 30-40 साल लगे, 30-35 साल लगे। तो ये 30-35 साल में कई बार कोर्ट्स ने ये कहा कि एजेंसी गलत काम कर रही है, ये होता है, पर इसका मतलब ये नहीं लालू कन्विक्टेड नहीं और करप्ट नहीं है। 5 बार कन्विक्टेड और करप्ट है। इसलिए मैं इनसे पूछा कि 1 सेकंड भाई, ये क्यों बीच में? अरे मुझे पता है, मेरा नाम अमीश है। अब देखिए, ये ठीक नहीं। मैं एक लास्ट बात करके अपनी समाप्त लास्ट ही नहीं खत्म हो रहा है भाई, जब से शुरू। अरे भाई अनुराग जी कहां से आ गए यार? अनुराग जी ये ठीक नहीं कर रहा। एक लास्ट वाक्य संजीव जी से, केवल एक वाक्य है। बाकी देखो, ये हम पे आरोप लगा सकते हैं कि यहाँ पे अजीत पवार है, वहां पे हिमंता है, यह है वो है। मैं कह रहा हूँ कन्विक्टेड हम लोग मानते हैं। लालू प्रसाद कन्विक्टेड 5 बार, एक बार करप्ट बोलते उनको। शतब्रजू कभी सीरियसली नहीं लीजिएगा। फिर से अब आए हैं कि पाला बदलने वाले हैं, और फिर कहेंगे कि सीबीआई ने किल स्पैरेट है, जो कहते नहीं है। आपने कहा, मैं जस्टिस भुइया का आपका पैरा 41, I am unhesitant view that the belated arrest of appellant by the CBI unjustified and untenable। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी सारी पूरी कोशिश बस यही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रख करके आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो। इनकी साजिश कामयाब नहीं हुई। अब एक बात आप समझ लीजिए, तुम कितनी भी साजिश क्यों ना कर लो, देखिए ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तुम परेशान कर सकते हो, हमारी किस्मत नहीं लिख सकते। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग ने इतनी सारी की बातें की, किसी ने ये नहीं बताया कि व्हाट डज दिस मीन फॉर दिल्ली। अब केजरीवाल की बेल से दिल्ली को क्या फायदा होगा? केजरीवाल की बेल से दिल्ली को क्या फायदा होगा? एक सवाल उधर से बोलिए सर, क्या सवाल है? संजीव जी, आप आए, आपने कहा मिठाई की दुकान पर भीड़ थी। एक भीड़ आम आदमी पार्टी ने भी लगाई थी दिल्ली में, है ना, शराब की दुकानों पर लगी। अब उसका परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर बेल पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज बाहर बेल पर हैं। आपके 4 मुख्य नेता, प्रमुख नेता आज आरोपी हैं उस मामले में। दिल्ली की जनता का क्या? दूसरा, क्या नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई राजनीति में, जिसकी दुहाई देकर आप राजनीति में आए थे कि कोई और किसी और को मौका मिल जाए, या ये डर है कि किसी और को लाए तो शायद पार्टी ना खत्म हो जाए? जी एक सवाल, ये ऑडियंस की तरफ से सवाल आया, मुझे जवाब देने दीजिएगा। एक बात समझिए, देश का एकमात्र ऐसा राज्य दिल्ली जहां से एक स्कूल से 22 बच्चे एनडीए का एग्जाम पास करते हैं। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूल में 1700 बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग के हैं। हिम्मत बता दे सत्यप्रकाश, नैतिकता समाप्त हो गई है, सवाल ये था क्या काम हुआ? नैतिकता समाप्त हो गई है? दूसरी बात, अगर आप डेमोक्रेसी को जेल में बंद करोगे, अगर तुम संविधान की हत्या करोगे, तो डेमोक्रेसी को दिल्ली वालों के लिए क्या? तो आप दोनों खड़े होइए। नहीं, इन दोनों के प्रश्नों का जवाब क्या? पहले इनका प्रश्न, और कि दिल्ली वालों के लिए क्या है इसमें? अगर आप शांत रहिए, अनुराग आप शांत रहिए। नहीं, ये गलत है, गलत है। मैं बताता हूं, दिल्ली वालों को बिजली फ्री मिल रही है, दिल्ली वालों को पानी फ्री मिल रही है, दिल्ली वालों को स्वास्थ्य की सुविधा फ्री मिल रही है, दिल्ली में बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री मिल रही है, दिल्ली इशारा कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, बात आप समझ लीजिए। दिल्ली वालों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, जिससे घबरा भी रहे हैं। इन्हें काफी कुछ ये घबराते अरविंद जी जेल क्यों गए? क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छा ठीक है, लेकिन सुविधा नहीं दे सकते। आपके सवाल का जवाब को मॉडल स्कूल में बना करके बैठना पड़ा। अब ओके, एक लाइन। एक चीज तो अच्छी बात है कि इतना कुछ फ्री दे रहे हैं। मुझे लगा स्टार्टिंग में वो लेकर आया तो
मैंने देख लिया हाथ में डिब्बा था कि बोतल वोतल नहीं लेकर आया, वरना पता चला कि सेलिब्रेशन के लिए 2 बोतल खुल रही है। एनीवे, दूसरी बात, ये पब्लिक जो है मतलब दूसरी बात, इनका मॉडल इतना बढ़िया है, जहां से मॉडल उत्पन्न हुआ सो कॉल्ड दिल्ली में वही कांग्रेस जिसको साफ कर दिया, उनके साथ जाकर उनको माफ कर दिया और उनके साथ गठबंधन किए और फिर भी साफ हो गए, 0 आउट ऑफ 7 मिला। बताइए दिल्ली मॉडल इतना बढ़िया है कि 0 आउट ऑफ 7 हो गया। नहीं मिला। देखिए उनको भी सवाल का जवाब नहीं मिला, जिन्होंने सवाल पूछ लिया। दिल्ली में समाजवादी का क्या स्टेक है? एक सेकंड, अब आखिरी राउंड अब हाथ तो जोड़िए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं किसी भी दल से, किसी भी व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा है या दल बड़ा है या व्यक्ति बड़ा? बच्चों बताओ, राष्ट्र बड़ा है या दल या व्यक्ति? राष्ट्र बड़ा है ना, तो हम राष्ट्र के लिए एक साथ आए हैं, राष्ट्र के बचाने के लिए आए हैं, हम सब एक साथ राष्ट्र को बचाने आए हैं, क्योंकि राष्ट्र के पीछे ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, संविधान में विश्वास नहीं रखते। ओके, राष्ट्र को बचाने के लिए आए हैं। ओके, राष्ट्र को बचाने के लिए। ये सत्य में पता है, सिमी को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, लालू जी ने बचाया, ये राष्ट्र को बचा रहे हैं, सिमी के बचाव करने वाले, सिमी का बचाव करने वाले। एक सेकंड, ये राष्ट्र बचाने का दावा करते हैं, वास्तविकता क्या? अरे यार, ये देखिए, ये अब आप गलत कर रहे हैं। ओके, ये राष्ट्र बचाने के नाम पर परिवार बचाते रहते हैं, इनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। एक सेकंड, शांत होना पड़ेगा अनुराग, नहीं शांत होना पड़ेगा, गलत है। 2007 में चुप तो हो जाओ, कैसी बातें करते हैं आप? मैं फेंक दूंगा पानी मुंह पर फेर। बहुत हिम्मत से बोला है संजीव झा जी ने कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, लेकिन एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री हिंदुस्तान में सिर्फ इन्होंने किया, ये सिर्फ दिल्ली में हुआ। अब 2000 नहीं, अनुराग जी को बता दें, 2007 में आप लोग गूगल करिएगा, 2007 में लक्ष्मणन एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने आंसू भर रोए क्योंकि समाजवादी पार्टी का धमकी पत्र उनके टेबल पर था। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का संपत्ति आय से अधिक का डिस्प्रपोर्शनेट का केस लगा हुआ था रिव्यू पिटीशन पर। रुक जाइए, आप भ्रष्टाचार पे मुंह क्या खोलेंगे? आप दोनों मिले हैं क्योंकि आप दोनों का वो हाल था, आप क्या बताएंगे? आप समझिए, पाला वाला छोड़िए, हम कभी किसी को न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, हमारा ठीक है भ्रष्टाचार। ओके, आखिरी राउंड ऑडियंस से कुछ सवाल। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होके पूछिए, आप भी पूछिए और आपसे भी लेता हूँ। सर, मेरा सवाल संजीव सर से। सर, आपने बोला बसों में महिलाओं के लिए सीट फ्री करिए, सर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करें? महिला की सुरक्षा के लिए क्या करें, आपका पॉइंट क्या है? सर, मेरा क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री कर दिया है, पानी फ्री कर दिया है, पानी कितना स्वच्छ है आप ये बताइए। दूसरा सवाल ये है कि आपने बोला कि महिलाओं के लिए बस में सीटें फ्री कर दी है, निर्भया के बाद आपने ऐसा कौन सा कानून बनाया जिससे विमेन सुरक्षा फील कर सके? जी। और किसका सवाल था? जी, क्या सवाल, पॉइंट बोलिए। केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतना ही ध्यान देती है तो कोचिंग सेंटर में जब पानी भर जाता है वहाँ एमसीडी की गलती क्यों नहीं बताई जा रही थी उस टाइम? जी। लेकिन देखिए, ये कई सारे सवाल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और साथ ही साथ अनुराग, आपको चिंता करनी पड़ेगी कि आखिरकार आप अब धर्म के बाद जाति देख रहे हैं आरोपियों के अंदर, आपको भी देखना पड़ेगा और इसका चिंतन और मनन करना पड़ेगा